जब 28 फरवरी को इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया तो यह दावा किया अमेरिका की तरफ से कि भाई ईरान के पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 5000 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाली मिसाइल है। फिर आरोप लगाया कि ईरान अमेरिका पर हमला करने जा रहा था, इसीलिए इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर ईरान पर अटैक किया गया। बहुत सारी थ्योरी की गई। इस तमाम तरह के आरोपों पर ईरान ने कोई ज्यादा सफाई नहीं दी, लेकिन क्या वाकई इन तमाम आरोपों को सच साबित करने में आईआरजीसी यानी ईरान जुट गया है? क्योंकि बहुत सनसनीखेज खबर निकल कर आई है। खबर यह है कि जो ट्रंप की बेटी हैं वो टारगेट पर थी। यही नहीं, इसके साथ साथ जहां वो रहती हैं उसका पूरा नक्शा उनके पास था। जेरेड कुशनर जो फिलहाल अमेरिका में खलनायक के तौर पर है, दामाद है ट्रंप के, उनको लेकर गुस्सा है, वो भी टारगेट पर थे। क्या क्या था बताऊंगा। और एक और झटका लग गया। जी हाँ, ईरान पर हमला करेंगे, ये कर देंगे, जिसको लेकर अभी मैंने आपको खबर भी दिखाई थी एक दिन पहले, वो अब सच साबित होती नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से न्यू जर्सी में अपना वीकेंड प्लान कैंसिल करके ट्रंप तेज रफ्तार से व्हाइट हाउस पहुंचे, लेकिन तभी एक खबर आई, ट्रंप के बेहद वफादार उन्होंने इस्तीफा मुंह पर दे मारा। एक और इस्तीफा हुआ है। इसी के साथ साथ आज आपको दिखाने जा रहा हूं कि 20% अब तक ड्रोन तबाह हो चुके हैं अमेरिका के, यानी हथियारों की किल्लत से अब जूझ रहा है अमेरिका, ऐसी खबर है। खबर यह है हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक बहुत सीक्रेट अड्डे पर बड़ा जबरदस्त हमला किया। उसकी रिपोर्ट, उसकी वीडियो भी सामने आई। और अब यूएई पर भारी पड़ गया एक और देश। उस देश की सेना ने यूएई के एक सबसे मजबूत हथियार को मार गिराया। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बहुत सारी खबरें हैं आज दोस्तों, पहले जरा ये वीडियो देखिए। इस्तीफे दर इस्तीफे गिर रहे हैं। प्रेस टीवी की खबर है। In June 2025, Gabbard testified that U.S. intelligence assessed Iran was not building a nuclear weapon. Trump publicly dismissed her and ordered. तो अब मैं आपको बताता हूं उसमें क्या हुआ। तुलसी गबार्ड, आपको नाम पता होगा। जब तुलसी गबार्ड को नेशनल इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया, तब ये बड़ी बातें कही गई कि देखो देखो भारतीयों का डंका बज रहा है। तब बड़े बड़े हमारे देश के न्यूज़ चैनल इसे भारतीयों की जीत बता रहे थे कि देखिए अमेरिका में बड़े बड़े पदों पर इस वक्त भारतीय तैनात हैं, ये है मोदी जी की ताकत जो ट्रंप की दोस्ती की वजह से मिली। बहुत सारी कहानियां सुनाई। अब वही भारतीय जिनकी कथा कहानियां हमें सुनाई जा रही थी, वो मुंह पर इस्तीफा देकर मार रहे हैं। ट्रंप की हरकतों से उनके अपने ही इतने ज्यादा नाराज है। वो बात अलग है कि अब गोदी मीडिया ट्रंप की इस करतूत पर नाराज तुलसी गबार्ड के इस्तीफा पर कुछ नहीं बोल रहा है। ट्रंप की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड ने इस्तीफा दे दिया। ये ट्रंप के आतंकवाद रोधी प्रमुख जो केंट के पहले हुए इस्तीफे के बाद हुआ है। केंट का इस्तीफा हुआ और उसके बाद अब तुलसी गबार्ड ने दिया। दोनों ही मामलों में ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप के रवैये का मुद्दा बेहद अहम वजह रहा। खास तौर पर तुलसी गबार्ड ने ईरान युद्ध के विरोध के लिए जानी जाती थी। ईरान के मुद्दे पर अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ ट्रंप की लगातार तनातनी ने वॉशिंगटन में भारी उथल पुथल और अशांति पैदा कर दी है। अभी मैंने आपको खबर दिखाई कल ही कि अपने बेटे की शादी में जाने के लिए तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे गोल्फ खेला जाएगा, न्यू जर्सी में रहेंगे, लेकिन ईरान ने जो झटका दिया उसके फौरन बाद व्हाइट हाउस वापस लौटे ट्रंप। फिर खबर तैरने लगी कि ईरान पर एक और बड़ा हमले की तैयारी की जा रही है, लेकिन इस हमले की जिम्मेदारी या फिर उसके लिए पूरा प्लान तैयार करने वाली इंटेलिजेंस चीफ है, नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अब यह बर्दाश्त नहीं। पहले आपने हमला किया 28 तारीख को और उसकी वजह से अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अमेरिका के टैक्स पेयर का पैसा आपने बारूद में उड़ा दिया, और वो भी किसके लिए? सिर्फ इजराइल के लिए। इन सब के बीच बार बार उनसे पूछा जाता रहा, संसद की कमेटी बैठती रही, उनसे पूछा गया कि बताइए आपने हमला क्यों किया, क्या वजह थी ऐसी? कोई वजह निकलकर सामने नहीं आ पा रही थी पुख्ता। कोई बयान, कोई इधर बयान, इसलिए लताड़ पड़ रही थी। आपको पीठ एक सेत की हमने वो कार्रवाई भी दिखाई थी जब वो कमेटी के सामने बैठे थे और लताड़ पड़ी थी उन्हें। और अब तुलसी गबार्ड का इस्तीफा हुआ है, इसने हलचल पैदा कर दी है। इसी बीच ये रिपोर्ट भी आई है, देखिए डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान से जंग के दौरान अमेरिका के 20% ड्रोन तबाह हो गए। ये भी एक बड़ी खबर, ड्रोन तबाह हो रहे हैं, एक के बाद एक के बाद ऐसे बड़े हमले हो रहे हैं। ईरान से जंग के दौरान अमेरिका के 20% ड्रोन तबाह, यानी 42 इनके एयरक्राफ्ट जिस तरह से मार गिराए गए, उसमें कई इनके ड्रोन भी थे, वो भी तबाह हुए। यही सवाल बार बार जो ट्रंप है उनके अपने जो सांसद है वो भी पूछ रहे हैं, वहां की संसद पूछ रही है, वहां की कमेटियां पूछ रही हैं, आखिर क्यों ये युद्ध में अमेरिका क्यों है, ये युद्ध जरूरी क्यों था? इस युद्ध का मतलब सिर्फ ये नहीं कि टांग अड़ाने की जो आदत है
अमेरिका की वही काफ़ी है। दरअसल उसकी वजह से मिडिल ईस्ट में ट्रंप से पहले जो राष्ट्रपति रहे, डरा धमकाकर या सुरक्षा का भरोसा दिलाकर उन्होंने जिस तरह से वहां पर अपने मिलिट्री बेस कैंप बनाए थे, नेवल कैंप बनाए थे, उन्हें भी ट्रंप की सनक ने तबाह करा दिया। मिला क्या अमेरिका को बताइए। चलिए हम मानते हैं, वहां के लोग भी कह रहे हैं बड़े बड़े पदों पर, ईरान मानकर चलिए हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर वो दुश्मन है और उस पर हमला ही इसलिए किया गया तो वजह क्या, उससे फायदा क्या हुआ, वो फायदा पूछा जा रहा है। अब तक कोई जानकारी नहीं। अब आते हैं एक बड़ी खबर पर। एक बड़ी खबर निकली है, पहले थोड़ा सा आपको सुनवा देते हैं क्या कह रहे हैं। Effort by our FBI, Director Patel leadership, and our international partners, and we were able to intercept and get in the middle of this man's. अब आप समझिए, 15 मई को एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, एक व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया। अब इन सब के बीच हुआ ये कि फॉक्स न्यूज़ की खबर है कि ट्रंप की बेटी है इवांका ट्रंप। इवांका ट्रंप जो है वो IRGC के निशाने पर थी। बार बार ये पूछा गया कि क्या है, उन्होंने कहा भाई 5000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली बैलिस्टिक मिसाइल। अमेरिका पर हमला करने के लिए तैयार था ईरान। जल्दी ही अमेरिका पर हमला हो जाता, इसलिए हमने रक्षात्मक तौर पर डिफेंसिव मोड में आकर ये अटैक किया। ये आरोपों पर ज़्यादा ईरान ने तवज्जो नहीं दी। उसको पता है कि लंबे समय से अब परमाणु हथियार बना लेगा, परमाणु हथियार बना लेगा। अब नया था कि अमेरिका पर हमला कर देगा, अमेरिका पर हमला कर देगा, जिससे अमेरिका की जनता मुतमीन हो जाएगी, हाँ बात तो सही है, ईरान हमला कर सकता है। लेकिन क्या IRGC ने इसकी तैयारी की? फॉक्स न्यूज़ रिपोर्ट कर रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप IRGC के निशाने पर थी। उनके फ्लोरिडा के घर का ब्लूप्रिंट तक उस शख्स के पास था जो हमले की ताक में था। तो क्या एक बड़ा हमला इवांका ट्रंप पर होने जा रहा था? दरअसल इवांका ट्रंप से ज़्यादा ईरान और अमेरिका युद्ध में जेरेड कुशनर की फजीयत हुई है। उन पर कई गंभीर आरोप लगे हैं कि खाड़ी देशों में से मोटा पैसा जेरेड कुशनर ने उठाया है और उन्हीं पैसों का इस्तेमाल, मतलब इस लिहाज पर उठाया कि खाड़ी देशों के लिए अमेरिका की विदेश नीति वैसी बनेगी जैसे खाड़ी देश चाहते हैं। इस लिहाज से इस पर बहुत लताड़ पड़ी है। इसी को लेकर नाराज़गी अमेरिका में भी है। और अब चलिए आपको लेकर चलते हैं एक और खबर की तरफ। देखिए एक और खबर। तो ये दूधू करके जल उठा है। खबर क्या है? हिजबुल्ला with Iranian support has attacked a very important secret Israeli base, and this is being described as a major success for Hezbollah and Iran last night. दावा किया जा रहा है एक बड़ा हमला किया गया है। इनका सीक्रेट इजरायली बेस था जिस पर हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है। ये ईरान के सपोर्ट से किया गया हमला है और इन सब के बीच UAE पर भी आफत आई। तरह देखिए, ये देखिए एक टारगेट नज़र आ रहा है। टारगेट में अचानक से ये देखिए एकदम हमले की तस्वीर निकलकर सामने आ रही है। ये और ये अटैक मार गिराया। दावा है सूडान की जो आर्मी है उसने UAE के ड्रोन को मार गिराया है। ये सूडान की आर्मी की तरफ से UAE की खिलाफ किया गया पहला बड़ा हमला है। नमस्कार।